मेरा एक सवाल है जी, उसके दो पहलू हैं। जैसे आरएसएस एक एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी के साथ मिलकर, वन नेशन वन कल्चर। तो इससे पहले 370 तोड़ने से पहले आरएसएस की जो पूरी एक आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसने किस तरह कश्मीरी कल्चर में इंटरफेयर किया है या नहीं किया, कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आप बता देना। और दूसरा सवाल 370 तोड़ने का उनका ये इरादा है कि जो आरएसएस का कल्चर है अब उसको सीधे तौर पर थोप दिया जाए कश्मीरी कल्चर के ऊपर। ये काफ़ी पेचीदा सवाल है और मैं हर किसी सवाल के दोनों जो हिस्से हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि हर किसी डिस्पेंसेशन की सोच होती है कि हम कुछ ऐसा अचीव करें जिससे अगर हमारा वोट बैंक 40% है 45 हो जाए, 50% है 50 हो जाए, 50 है तो 60 हो जाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कश्मीर की शायद मेरे ख्याल से काफ़ी 5000 साल पुरानी तहजीब है रिट, तो उससे यही उभर के सामने आया है कि वक्त ने हमें इम्तिहान लिया और हर इम्तिहान को और हर सिचुएशन को हमने सहा। कहाँ कामयाबी मिली, कहाँ नाकामियाँ मिली, वो अलग बात है, लेकिन इस ज़िम्न में काफ़ी बारीक नज़र थे लोग और यहाँ टारगेट मैनिंग था। तब 370 या 35A कुछ नहीं था या कुछ नहीं था। मैंने जैसे कहा 4 अखरोट थे, ये टूटते या रहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ आसमान ज़मीन से नहीं गिरती, कोई अमेरिका आके वहाँ कश्मीर में नहीं बैठता, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है। ये आप लोग टारगेट थे जो मेनलैंड इंडिया में रहते हैं, वो वोट बैंक टारगेट था। जैसा मैंने कहा कि सिलसिला चलेगा, आगे भी चलेगा, तो ये सिलसिले की एक कड़ी थी आप लोगों के लिए। हम तो पिस रहे हैं। जो कश्मीरी यूथ है वो धारा 370 को कैसे ले रहा है और वो क्या फूट है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। जहाँ तक कश्मीरी यूथ की बात करें, आप उसकी बात करें तो अगर 20, 22 या 25 साल की जो एज है उसकी बात करें तो पहली जो आवाज़ सुनी मुसलमानों में, आपको शायद मालूम होगा कि बच्चा पैदा होते ही अजान दी जाती है, उसके काल में अजान दी जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है जो आज 20-22 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं, उनकी ज़िंदगी उनने आँख खोली धमाके की आवाज़ से खोली थी। तो अब जिस माहौल में हमारे बच्चे पले हुए हैं, मैं अगर उसका मुआवजा कंपेरिजन अपने बचपन के साथ करूँ तो मुझे तरस आता है आज की नौजवान पीढ़ी पे। लेकिन फख्र भी होता है वो ये कि जो हम ना कर सके वो इन लोगों ने किया। कश्मीर का एवरेज बच्चा जिंदगी में कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कंपटीशन में उतर सकता है, कंपटीशन में खड़ा हुआ है, कंपटीशन में अपने आप को साबित भी किया है, जो ये 28 साल पहले हमारे लिए मुमकिन नहीं था। जो लोकल्स थे उनको नौकरियों में भी हिस्सा नहीं मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ख्वाब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चपरासी लगता था लोकल मुसलमान। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, UPSC एग्जाम्स का, ये तो सोच से बाहर था। हमारे शफी पंडित साहब हैं जो पहले IAS अफसर हैं कश्मीर से, वो एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस था। लेकिन अब हमारे बच्चे, एक माहौल उनको मिला है, एक तरफ से कमाई का, एक तरफ से एजुकेशन में अपने आप को साबित करने का। कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के बाहर भी दोनों जगह यातनाएं सहते, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए। जैसा कि आपने बताया, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि हाल ही में हमारा बच्चा राजस्थान में मारा गया 2-4 दिन पहले बासठ नाम से। तो इन हालात में भी मैं सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को जो कश्मीर के अंदर रह के भी और कश्मीर के बाहर रह के भी सिर्फ एजुकेट करना चाहते हैं अपने आप को, अपने लिए एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और साथ में उनमें ये भी एस्पिरेशंस हैं, पॉलिटिकली भी काफ़ी अवेयर है आज की पीढ़ी। तो हमें
फिर भी कई हालात में, बल्कि आज की डेट में भी हम घबराते हैं बोलने में। कश्मीरी बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, जो पोलिटिकल अवेयरनेस है वो काफ़ी हद तक आ चुकी है, और डर का जो मतलब आप डर महसूस करोगे, कश्मीरी नौजवान काफ़ी महसूस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये चेंज करके दी है एस्टेब्लिशमेंट में, जो गुज़श्ता शायद अय्याम में, गुज़श्ता सालों में, गुज़श्ता जो हमारी आधी सदी थी उसमें वो मुमकिन नहीं था। लेकिन कश्मीरी बच्चा एजुकेशन वाइज भी और सोशल जो एक अवेयरनेस है उसके हवाले से भी और पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी हमारे मेरे काफ़ी करीबी साथी थे। परहैप्स ये बताना भूल गए, मैं BBC के साथ कुछ अर्सा बरसता रहा, और डॉर्शवेल वॉइस ऑफ जर्मनी मेरा मेन जो फोकस है काम का, वो फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्रीज एंड ये जो दूसरी ये क्या कहते हैं कि मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके साथ मेरा काफ़ी करीबी वास्ता रहा है। कभी मैंने अभी मेरी बहन ने कहा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने इसके सब्जेक्ट पे काम की है, एक फिल्म बनाई है जिसने हमारी सार्क की जो 7 कंट्रीज हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के नाम से, दैट स्टूड फर्स्ट इन सार्क कॉम्पिटिशन ऑन पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। तो मेरा डॉर्शवेल वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस से 3 साल मैं कॉरस्पॉन्ड करता रहा, अपनी आवाज़ में, अपने स्क्रिप्ट में, रेडियो डॉर्शवेल वॉइस ऑफ जर्मनी। तो शुजात साहब उसके साथ वाबस्ता थे, तो वो एक शुरुआत हुई, और उसके बाद मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे हमारा अक्सर मैं उनको मेहमान बुलाता था, और इसके बीच में हमारी फैमिली रिलेशन भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से मैं 1999 से उनको जानता हूँ, उनके साथ मेरा वास्ता है। तो वो किस तरह, इस लेवल के आदमी जिनको पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है, शायद वाहिद कश्मीरी जर्नलिस्ट था जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता था, और ही वॉज वेरी फॉन्ड। लास्ट ईयर वी वर टुगेदर दुबई में उनकी फैमिली के साथ थे, मैं एक डेलीगेशन के साथ गए थे, एक कश्मीरी डायस्पोरा ने किया था। 23 मार्च को गुज़श्ता साल उन्होंने मुझे जब जिंदा थे फ़ोन किया कि कैन आई कॉल यू, बीच रात को मैसेज, SMS मैसेज की थी। तो मैंने यस नहीं कहा, बल्कि मैंने यहीं से कॉल किया। ही वॉज इन क्वाइट डिस्ट्रेस, काफ़ी डिस्ट्रेस में थे। तो मैंने कहा शुजात साहब क्या बात है? बोले कि मेरे कहा कुछ पकड़ा है। मैंने कहा क्या पकड़ा है? ही वॉज नॉट श्योर कि हु इज डूइंग, बट जुलत के साथ कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी उसने, तो दुश्मन उसके दोनों साइड पे थे, दुश्मन उसके दोनों साइड पे थे। कैंपेन चल रही थी यहाँ से, हमारी वो क्या नाम है उनका, मीनाक्षी लेखी, एक तरफ से मीनाक्षी लेखी जो प्रोफेसर है, वही मीनाक्षी लेखी नाम है, मीनाक्षी लेखी इज अ पार्लियामेंटेरियन, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। हाँ, तो मैं नाम बता दूंगा, नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। काफ़ी जाना पहचाना नाम है, मोदी पर पहले बहुत काम किया उसने, लिखा उसके बारे में। शी वॉज एक्सपेक्टिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री, बट नहीं दी गई। तो उसके खिलाफ वो बोले था कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुजात के खिलाफ। तो यहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर भी उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये क्यों जाते हैं डायरेक्ट टू डिप्लोमेसी में, जहाँ इंडियंस के साथ और इनका वास्ता रहता है। और उसके अलावा एक जो बड़ा ट्रेजिडी हुआ उनके साथ कि हमारा वास्ता रहता है, हर एज पत्रकार आप जानते होंगे कि हमारा वास्ता हर किसी के साथ रहता है, और वी हैव टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीबॉडी। तो अता हसनैन के साथ उनके करीब रवायत थे, और अता हसनैन केम ऑन रिकॉर्ड दैट शुजात इज अवर एसेट। तो ये भी एक वजह हुई। तो मैं ये वसूख से नहीं कह सकता हूँ कि कौन था, लेकिन आज तक जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो वहीं पर है जहाँ से शुरू हुई थी। बल्कि उनका जो फ़ोन उस वक्त था, वो जो पुलिस की कस्टडी में है, वो
वापस भी नहीं किया गया है। और इसमें आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ हो सकता है, चाहे किसने मारा, उसको क्या मारा, इसमें कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन खबर के सामने नहीं आई है। अलबत्ता एक मिलिटेंट को मारा गया तो बताया गया कि वही था, उसने उसको मारा है। सर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ वो कितने कितने मिसिंग रहा ये जानवर के कितना मैं बताता हूँ आपको। Basically, Kashmir has always been unfortunately used by all sides as to strengthen their position in India. तो मैं बीजेपी तो चलो खुल कर आ गई है, उन्होंने पीछे कुछ नहीं रखा है, मतलब दबा के कुछ नहीं, अंडर द कारपेट कुछ नहीं रखा है। ये सिलसिला शुरू टू ही चला है वादा खिलाफी का, और ये एक्सटेंशन था एक तरह का कि हमको एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट लेके आज हमें लगता है कि हमको गले से नहीं लगाया गया, बल्कि हमको एक एक्सटेंशन ऑफ लैंड इंडिया उसको समझ के एक्सटेंड किया गया इनटू एनेक्स किया गया इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड विद आवर विल वी वर विलिंग विद आवर विल। उन्होंने शुरू में ही आपको बोला कि लोगों को मालूम था कि हम एक ऐसे देश के साथ जा रहे हैं जहां हमारा फ्यूचर एज सेक्युलर्स, जो हम अभी तक हैं, मुझे इस बात पर मार है कश्मीरी अभी तक सेक्युलर है। 1 लाख आदमी गंवाने के बाद भी आर्मी कॉन्फ्लिक्ट में आप मुझे एक बंदा कश्मीर में जाके बताइए कि कम्युनल है। मेरा सवाल ये नहीं है जी, मेरा सवाल है कि इंडियन स्टेट ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ में मिसिंग वो मेरा स्पीच जो था मेन फोकस था, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जब आप जो ये नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेशनल रिसोर्सेज में हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ एक ही चीज़ ज़्यादा है, वो पानी है। तो वो तो ले चुके हैं, उसके लिए आप 370 लेने की ज़रूरत नहीं है। NHPC इज ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया इन कश्मीर। नेशनल जो हमारा हाइडल पावर कॉर्पोरेशन है वो सारे रिसोर्स पे पहले ही कब्जा कर चुका है। हम अंधेरे में हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया को रोशन करते हैं। सवाल मैं देख रहा था और कोई आ रहा है। हाँ जी जी सर कुछ हाँ जी, मैं एक सवाल ये करना चाहना इन्हों नहीं आडियंस करना। असी शहीन बाग का बहुत रौला पा रहे हैं कि साडे देश दियां सारियां राजधानियां जिहड़ियां सूबियां दियां उन्होंने शहीन बाग क्यों नहीं बनाते? ये सवाल आडियंस मेरा सवाल आडियंस सर अपना सवाल है जलील साहब एक सवाल करें। हाँ जी हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आज नेशनल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि RSS उसके पीछे, वो लोग ये साबित कर देना चाहते हैं कि कश्मीर की समस्या की जड़ है वहाबी सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजी, और जितना वो इस बात को ड्रमिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, उतना ही उनको वो लीगलिटी मिल जाती है वहाँ पे अत्याचार करने की। मैं आपको सीधा एक ब्लंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो भी समस्या कश्मीर की है, कहीं उसके पीछे कहीं छुपे रूप में या थोड़े बहुत रूप में कहीं वहाबी सुन्नी फंडामेंटलिज्म का भी कोई रोल है या नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इन लोगों को वो लीगलिटी मिल जाती है वहाँ और जुल्म करने। कुत्ते हर जगह होते हैं, और आपको याद होगा कि सआदत हसन मंटू ने टिटवाल का कुत्ता करके एक पार्टीशन के वक्त एक मजमून लिखा था जिसके पीछे टैग लगाया गया था कि वो पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ जाता था तो बोलते थे जहाँ हिंदुस्तानी कुत्ते, तो हिंदुस्तानी साइड में आता था तो वो पाकिस्तानी कहते थे पाकिस्तानी कुत्ते,
तो कश्मीरियों को वही बनाया गया है टिकपाल का कुत्ता, ऐसी कोई बात नहीं। मैं छोटा सा जवाब दूंगा, ऐसी कोई बेसिकली बात कुछ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। शिविंदर जी सर। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਪੜੇਗਾ। ये जो 1990 में हुआ, ये एक डार्क चैप्टर था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है। जैसा कि पंजाबी मैंने कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पंजाबी एक ऐसी कौम है जो बटा हुआ पंजाब है, लेकिन पंजाबी पंजाबी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हर कौम ने सहा है। सिख कौम ने 47 में सहा और वैसे ही मुसलमान कौम ने भी सहा, हालात ही कुछ ऐसे थे। तो लेकिन मैं दोनों तरफ के पंजाब के लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि वो उस हिस्ट्री के भद्दे चैप्टर को भूल के आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ भी है पंजाबी एक है। यहाँ शायद आपके लिए ये मुमकिन ना हो, लेकिन मैं जो कहानियाँ सुनी हैं वहाँ मैंने देखा है कि यहाँ से सिख लोग जो जाते हैं पंजाब, अपनी धरती जान के जाते हैं उधर, और उन्होंने ऐसा ही सम्मान मिलता है। और उस तरह ही अगर उस तरफ कोई इधर आवे तो वो मुसलमान ही रहता, थोड़ा पंजाबी प्यार रहता है। तो इस तरह की कलाएँ, तो यही हमारी बदकिस्मती ये है कि ये लोग के साथ हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 209 पंडित मारे गए, जिसको अब जेनोसाइड बोला जा रहा है। एक भी बंदा मरे वो कश्मीरी था, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे किसकी गोली का शिकार हुआ, वो एक कश्मीरी मरा है। मेरे जहन में वो हिंदू नहीं मरा है, वो मुसलमान नहीं मरा है। 1 लाख कश्मीरी अगर मर गए अभी तक, वो कश्मीरी थे। 209 अगर मर गए, वो भी कश्मीरी थे। मैं इसको एक फिगर लेके ऐसे चलता हूँ कि 1,02,009 कश्मीरी मर गए अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनको यूज़ किया गया। कोई भी यूज़ हो सकता है। अगर मैं आज कहीं भी किसी मुल्क में माइग्रेट हो जाऊँ या कहीं दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो जाऊँ, तो मेरी परेशानियाँ अपने नाम नक्के को लेके, लाइवलीहुड को लेके पहली परेशानी होती है। पहली परेशानी सिक्योरिटी की होती है, दूसरी परेशानी मेरी एंश्योरमेंट अबाउट माई फ्यूचर, मेरा रोटी, मेरा खाना पीना। तो ये लोग इतना मगन हो गए खाने पीने में, ये हमारा मिला है इनसे, और अपने फ्यूचर में कि पीछे कश्मीर भूल गए। और अगर कहीं भी आप कश्मीर को रिविजिट होने की बात होती है, रिक्लेम करने की बात होती है, तो इनके लिए वो दुख की बात होती है। और अगर कहीं कश्मीर को फिर से कोई कांटा चुभे तो डांस करने की बात होती है। हम आज तक वो शोक मना रहे हैं इनके जाने का, और हमारी आंखें लगी हुई हैं टनल की तरफ, नेशनल हाईवे की तरफ, कि कम हमारे भाई हम वापस आए और हमारा सवाल जी साहब, मेरा सवाल ये है कि एप्रोवेशन के बाद के पीरियड में जो प्रो इंडिया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स था कश्मीर का, उसमें भी कुछ चेंज आ रहा है? काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसने इंडिया का झंडा बुलंद किया, और वो भी जिन हालात में 90s के बाद जो एक माहौल चला था, उसमें भी उन्होंने तिरंगे को लहराया, तिरंगे को ऊंचा रखा और तिरंगे को फिर से ज़मीन में गाड़ दिया। आज उनको उन जगहों पे गाड़ दिया गया है जहाँ पे उनको हवा भी नहीं मिलती है। तो ये एक अलमिया है। और मैंने भाई की बात का जवाब देते हुए कहा कि 1953 को वापस अब रिपीट हो रहा है। तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे बख्शी गुलाम मोहम्मद मिला था 1953 में, 65 तक उसने राज किया, रुपये की रेल फेल लाई उसने। आज भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर कुछ किया है यहाँ पे तो बख्शी ने किया है। उधर देखो अस्पताल उसका, उधर देखो पुलिस के नाम का, उधर देखो दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी उसके नाम की। रेडियो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी भी वो तख्ती लगी है। पता नहीं मेरे आने के बाद
उखाड़ दी होगी, क्योंकि वहाँ नाम था रेडियो कश्मीर श्रीनगर, रेडियो कश्मीर जम्मू। पहला बार तो उसी पे पड़ा कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू। अभी हाल ही में आज एजुकेशन चल रही है कि जल शक्ति बोर्ड वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को नाम दिया गया। आपने मुझे, मेरा काफ़ी सम्मान है, गुरुमुखी के लिए मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए हिंदी और ये चीज़ एक बराबर है। मेरे लिए जो मेरी लैंग्वेज है वो उर्दू है और वो अंग्रेज़ी है। तो अब शायद बच्चे आगे मजबूर हों अब ये पढ़ने के लिए, जो पुराने लोग हैं वो पता नहीं जल शक्ति को जलने का नाम ना लेके आग से दूर रहे। पानी को जो नाम दिया जा रहा उधर वो 2 दिन के हड़ताल पे हैं कर्मचारी। तो जहाँ तक बात चल रही थी कि 1953 में जब लगा इनको कि शेख मुर्तज़ा से जितना काम लेना था उतना लिया, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव तैयार किया गया था। और उस ऑल्टरनेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इमेंस पावर दिए गए उसको, डिसेंट को क्रश करने के लिए, और वो रिपीट वो किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे आपने बताया कि सजाद लोग या अभी कुछ और लोग इनको मिलने आते हैं और थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। और अगर हिस्ट्री सही में उसी तरह रिपीट हो रही है तो देयर आर मच मोर डार्कर डेज अहेड, और भी काले दिन देखने की संभावना है, क्योंकि वो रिजेक्टेड लोग हैं और उनको पता है कि वो कौन है और क्यों कर रहे हैं। दूसरा मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल है कि परवाना जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल किया नेचुरल रिसोर्सिस ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਨੀ ਸਨਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ, ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਰ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ दोनों चीज़ें गंभीर हैं। एक तो अगर 370 के माध्यम से एक ही कानून या एक विधान, एक संविधान की बात हो रही थी, तो मेरे रिसोर्सेज तो महफूज, जिनको मैं आज तक अपने रिसोर्सेज समझता था, तो अब उन पर डायरेक्ट वो एक एक्सेस मिल गई, वो तो उस पर मेरे ख्याल से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्स जितने भी हैं, जो भी हैं, मैंने पानी की बात की, तो बाकी जो हैं, बाकी और भी मिनरल्स वगैरह जो निकलते हैं, कुछ इस तरह के मिनरल्स निकलते हैं। बाकी ह्यूमन रिसोर्स की एक वो भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो है। अब कश्मीरी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वहाँ भी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं जो हमने बनाए हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर, और हायर एजुकेशन है, तो वो मेरे को नहीं लगता है कि एजुकेशन को कुछ फर्क पड़ने वाला है। काफ़ी सेंसिटिव हैं लोग इस हवाले से, काफ़ी मशहूर है कि एजुकेशन ही है, अगर कुछ भी है। इन दिनों में, इन 20 सालों में अगर कोई मरा भी तो नेक्स्ट डे उसका दूसरा बच्चा स्कूल गया। जो तालीम का फुकदान था एक, वो उस ज़माने में हर किसी सोसाइटी में मेरे ख्याल से आज भी हमारे भाई बहन जो 80% की आबादी रूरल एरियाज में रहती है, तो उनमें का बेशतर हिस्सा अनपढ़ है, या जो इनको मैं तो दलित या बहुजन या क्या कहते हैं, मैं तो ये नाम से भी नफरत है मुझको। मेरा भाई जो
मेरी तरह इंसान है, जिसकी रगों में मेरे जैसे खून दौड़ रहा है और जिसके ऊपर भगवान ने बुद्धि दी, जिससे वो सोच सकता है, आंखें दी, जिससे मुझे देख सकता है, मेरे बराबर का आदमी है। मैं उससे ऊंचा नहीं, उससे कम नहीं, वो मुझसे ऊंचा, मुझसे कम नहीं है। अगर कम है कहीं तो एजुकेशन के लिहाज से कोई कम होता है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे या पूरे मुल्क में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो अंडर ट्रॉडन हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उनकी अवेयरनेस रेज की जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, जिसको मेरे ख्याल से हर जगह यूनिक जो एक तरह का लाइफ क्या कहते हैं उसको, एक तरह का फोकस होना चाहिए। ये कश्मीर के लिए भी ये बात साबित आती है, ये छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बात साबित आती है, छपरा के लिए भी ये बात साबित आती है। बट हम इस हवाले से बेदार हो चुके हैं कि एजुकेशन के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। जो यहाँ जितनी भी आबादी हमारी पिछड़ी हुई है, उनके लिए उसमें काम करने की ज़रूरत है। और जो आप ही कर सकते हैं, जो आप कोई अपने आप को प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, इस बारे में आप जिम्मेदारी आप पर है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि 370 को जैसे एब्रोगेट किया गया, 45A को हटा दिया गया, अगर क्योंकि सियासत है तो बदलती रहती है, कल कोई चेंज ऑफ गार्ड होती है दिल्ली के ਵਿੱਚ, कोई ऐसी सत्ता आ जाती है ਜਿਹੜੀ 370 और 35A ਨੂੰ वापस लेके आ जाती है। ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ बदले? हमारी सोचें तो काफ़ी थी, हम ऑटोनॉमी तक पहुंचे थे। स्काई वाज द लिमिट प्रॉमिस्ड टू अस। विल बी हैप्पी। हाँ जी सर। लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। ये एक मैं इस सवाल का थोड़ा एक दूसरा हिस्सा भूल गया। आपको एक अखरोटों का लिफाफा दिया जाए, एनवेलप खोल के, इसमें 100 अखरोट हों। कांग्रेस ने उसमें से 94 निकाले थे, अब 4 रह गए थे। मेरे ख्याल से उतनी जालिम बीजेपी नहीं है जितनी कांग्रेस है इस बार से। मेरा सवाल है, आज का जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो किस तंजीम में अपना फ्यूचर देखता है? क्या वो मेन स्ट्रीम में रहकर देखता है या कोई बेसिक चेंज चाहता है? दूसरा, इसके साथ जुड़ा हुआ, क्या वो वहाँ का जो तंजीम है, क्या यहाँ की इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इससे कोई संबंध रखता है या जानकारी रखता है या इसका लगा रखता है, या कैसे इसको देखता है? पहली बात ये कि आपको यहाँ बता दिया जाता है कि कश्मीर में ऐसा है वैसा है, जैसे सबने बता दिया, जैसे मेरी बहन ने बता दिया कि मीडिया के थ्रू कश्मीरियों को एक टैग लगा दिया जाता है, तो वही टैग हर किसी के जहन में है। लेकिन हम इतने विजनरी हैं कि हमें आप लोग साफ साफ दिखते हैं उधर जो हमारी बात करते हैं, हमें मालूम है इस चीज़ का, हमें इल्म है। और बाकी दूसरा हिस्सा क्या था आपका, सॉरी, सवाल का? जो ओवरऑल इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट है, वहाँ का अवाम या वहाँ की जो तंजीम आज काम कर रही है किसी भी रूप में, आपने उससे कोई ताल्लुक रखता है? उससे कोई ताल्लुक रखता है? बिल्कुल ताल्लुक रखता है। यहाँ हर किसी डेवलपमेंट का, कि दिल्ली में इलेक्शन का, तो मेरे ख्याल से आप इतने परेशान नहीं थे जितने कश्मीर में परेशान थे। और कश्मीरी काफ़ी बालिग नज़र है इस हवाले से, और हर कोई बहुत ही पुरुम्मीद है कि ये जो एक तहरीक की है उस पर गहरी नज़र रखे हुए है और उसको फ्यूचर की एक होप की सूरत में देखती है कश्मीरी अवाम। ये जो आपकी सोच के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इस सोच को कितना बढ़ावा मिलेगा उतना स्वीकृति करता है कश्मीरी। आपके हाथों में, मतलब आपकी सोच वालों के हाथों में। कश्मीरी चाहता है कि ये सोच हावी रहे, ये सोच हावी रहे। और मेरे ख्याल से एज ए कश्मीरी आई वुड लव टू अपने बच्चों को बताने में या बच्चों के बच्चों को बताने में कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काम किया एक बहुत बड़े देश को बचाने के लिए और सबको एक साथ चलाने के लिए और सबकी बात करने के लिए और हर किसी को इक्वल समझने के लिए। एक मिनट,
It's a big issue. Yeah, it's an issue. It's a human issue now. It's going to be turning into a tragedy. To continue with. मेघराज मिश्रा जी है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या श्रीनगर में विशेष तौर पे नास्कों को लोग नफरत करते हैं। नास्कों को लोग नफरत करते हैं, जो उनको नास्क की लिहाज से देखा जाता है। हाँ, जो जहाँ भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होगी या ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग होंगे वो हर जगह एक ही जैसे होंगे। खैर मैं नहीं, मुझे कल मिला था एथीज से। मैं कल 7-8 घंटे में नाल ही रहा एक नास्तिक ही सीगा। सर एक क्वेश्चन है। Yes, ma'am. ये आपने मतलब आपकी बात में आया कि भाई जैसे बीजेपी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कांग्रेस थी। मतलब कांग्रेस के टाइम में सर सॉफ्ट हिंदुत्व था, लेकिन अब कट्टरता आ चुकी है। जैसे शाहीन बाग में महिलाएं बैठी, हम भी वहाँ गए थे, तो उसमें मतलब एकदम से जो कट्टरता आ गया, एकदम हिंदू राष्ट्र माद, जो इस तरह से मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो ये तो बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है सर उसी में लिखा हुआ है, जो सावरकर का। तो इसमें और उसमें तो फर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा डेफिनेटली फर्क करना पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन एक ओपन, किसी भी परिस्थिति में एक ओपन दुश्मन से ज्यादा खतरनाक छुपा हुआ दुश्मन होता है, मेरा ये मानना है। अगर वो 94 अखरोट उधर ही होते थे तो 97 को लात मारनी मुश्किल होती। इस वक्त मुश्किल हो जाती। शायद प्रोफेसर साहब आप समझ रहे हैं कि लिफाफे में जो 100 अखरोट थे, अगर वो 97 उनने निकाले नहीं होते तो आज 4 फेंकने या 4 को लात मारनी मुश्किल हो सकती थी। डेमोक्रेसी को सारे इलेक्शन के बारे में आपको मालूम होगा कि इलेक्शन जितने भी हैं 1977 का छोड़ के, खैर मैं छोटा था काफी, मुझे अब भी नहीं है जो 53 से लेके पहले तो शेख अब्दुल्ला का ही इलेक्शन जो जब इस वक्त बना था, तो 1950 में जो इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो उसमें अनअपोज सारे कामयाब हुए थे, जबकि डिसेंट उस वक्त भी था, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। तो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई उस टाइम। उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला, इनको लगा कि ये अब इसको लग रहा है कि मेरी बादशाह, मैं इसको बादशाह कहता हूँ कि कायम नहीं रहने वाली है, तो उठा के एक थानेदार जो गया, थानेदार 2 स्टार वाले बंदा प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके ले गया। ये कश्मीर की हिस्ट्री का ब्लैक चैप्टर है, 9 अगस्त 1953। और जो जैसे कि एक रथबान हुआ करते हैं मॉडर्न इंडिया में, जो फिर वो गद्दी पे बैठ गए, तो उसी तरह वो रथबान हुआ करता था बशीर मोहम्मद शेख अब्दुल्ला का, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, 65 तक राज किया। 65 में कामराज प्लान के तहत उसको इस्तीफा दिलवाया गया, और उसके बाद आपको पता है कि तभी से कश्मीर कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने लगी। गुलाम मोहम्मद सादिक को प्राइम मिनिस्टर से फिर चीफ मिनिस्टर का अपना ला के बंदा, तो कभी भी फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी को किसने परख नहीं दिया, डेमोक्रेसी को किसने परखने नहीं दिया, बेहतर चल सकता। मैं ना एक्चुअली सिर्फ आपकी बात जो है ना इस बहन के लिए क्लैरिफाई करना, क्योंकि 2 बातें थोड़ी सी मिक्स होके ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो आई थिंक, जो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जो आपने बात कही मैं वो ठीक। असल में क्या है कि आपकी बात से उन्हें लगा कि शायद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो कम्युनलिज्म था दैट वाज वर्स। आई थिंक आपका कहने का ये इरादा नहीं था, ये कहना ये चाह रहे थे कि अगर एक मिनट, ये कहना ये चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व ना होता तो हिंदुत्व ना आता, अगर कांग्रेस ने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये सब गड़बड़ शुरू ना की होती तो ये लोग आज ये कर ना पाते। Am I right? Yes, you are right. That's what. And separatism is an outcome of the policies of Congress. Separatism did not come all of a sudden. Everybody was enjoying union with India. It was only denial of democratic rights to vote. The regimes were planted from Delhi, and Kashmiri wanted to be part of bigger democracy which India was. That was never experienced by Kashmiris, and in that place
newer experiments were being done over there. So now Kashmir is a Muslim-dominated 100% place. So why shouldn't BJP enjoy a holiday there and add another feather to their cap? देवेंद्र सिंह का जो अरेस्ट हुआ है पीछे डीएसपी का, देवेंद्र सिंह जी, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं वो क्या मामला था? आपको मालूम है उनका दूसरे का मतलब है अमित शाह का कोई अमित शाह बड़े आदमी हैं तो बाद में छूट के आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस में कश्मीरियत जो है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज बिकमिंग एज ए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कश्मीरियत को बचाना, कि वो डिल्यूट तो नहीं हो रही इस प्रोसेस में? No, I don't think it's getting diluted. Kashmiriyat was a word coined by Sheikh Mohammed Abdullah in 1975 when they went for an accord with Indira Abdullah. Accord जिसको कहते हैं। आपने कहा 5000 साल पुराना कल्चर, जहाँ पर नहीं, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो 700 साल मैं ये कि जो उसकी आइडेंटिटी है एज कश्मीरी, जो भी करें कश्मीरी कल्चर, इज दैट स्ट्रेंथनिंग एज मतलब रेजिस्टेंस मूवमेंट? नहीं, every bad thing has a bad impact. जैसा कि आपने वहाबिज्म की बात की, थोड़ा बड़ा है, मतलब from Sufi culture to people have shifted to Wahhabi culture, but that has not changed the heart. Like आप देखें कि Wahhabi culture में जो greater उसका manifestation है world level पे, वो नहीं है। हमारे यहाँ शिया लाल दीदी जो है, उनका लाल दादी जो है, उनकी कश्मीरियत की मतलब लाल वो शनाख्त है हमारी, नंदरेशी वो शनाख्त है हमारी। नहीं, वही उसके बाद वो उसको कोई भी इज्म शायद इतना स्ट्रॉन्ग है, नंदरेशी कल्चर एंड लंदन का जो जुट बोलते हैं कश्मीरी में, दैन बोलते हैं उर्दू में, तो वो उसका जो दिया हुआ है उसको शायद कोई भी इज्म उसको ये नहीं कर सकता है। वो हमारी शनाख्त है। इनफैक्ट आपने सही बात कही है, थैंक यू फॉर दैट। नंदरेशी और लंदन हमारी शनाख्त है। टाइम के साथ मैं कहना 3 सवाल लेने हैं। हाँ जी, ठीक। सर मैं बुरहान वानी बारे पूछना चाहती हूँ कि ਜਿਹੜੀ कहने वाले बुरहान वानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ? टेररिस्ट की आजकल जो मैनिफेस्टेशन होती है, अगर मेरे दिमाग में भी कोई वागियाना सोच होती है, चाहे मैंने हाथ की सुई बिना ली हो, तो वो उस हिसाब से टेररिस्ट है। ये अलग बात है कि उसने कभी एक गोली भी नहीं चलाई। फोन इंटरनेट कर्फ्यू ते जो मास रेजिस्टेंस है दी लेटेस्ट ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। रेजिस्टेंस स्कूलों ने कालेज बंद होंगे। नहीं, आपको तो पता ही है कि 6 महीने से हम अभी कश्मीरी कौम शटडाउन है। वही मैं बता रहा हूँ, उधर ही बताने जा रहा हूँ। शटडाउन का मतलब ये हुआ कि हम बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन साधन है वो इंटरनेट है, जो अभी 167 दिन के बाद शायद फोन पे 2G का कुछ होने लगा, 167 दिनों के। तो ये है कि इन दिनों में शायद कि एक अच्छी प्लानिंग थी कि इनको इतना डार्क में रखा जाए कि बाएं को दाएं की खबर ना रहे, दूसरे मकान की तीसरे मकान को खबर ना रहे। वो स्ट्रैटेजी काम कर चुकी है थैंकफुली कि उस लिहाज से जाने बच गई बहुत। मैं उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट लेता हूँ। लेकिन अभी जब कम्युनिकेशन खुलेगी तो उसके बाद भी लोग बातें करते हैं, लेकिन लीडर ऐसे हैं, आपको बताया मैंने कि नौजवानों के हाथ में ही है सब कुछ। अब गिलानी की भी नहीं कौन सुनता है, हुर्रियत वालों की भी कोई नहीं सुनता है। अब सड़क पे बच्चा खुद फैसला करता है कि मुझे क्या करना है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। तो उम्मीद करेंगे कि इसका कोई आगे चल के कोई दुखद ये परिणाम ना निकले। लेकिन
एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी आग लगा सकती है। मैडम आप कुछ नहीं, मैं बस यही पूछ रही थी कि जैसे इन्होंने कहा था आतंकवादी, तो मुझे ये तो इलेक्शन में अब मोदी जी ने अरविंद जी को भी आतंकवादी घोषित कर दिया। हाँ, मैं बस ये पूछ रही थी, मैंने सुना है कि कश्मीर के अंदर 3 तरह का कश्मीर रहता है। एक कश्मीर वो है जो पाकिस्तान के साथ जाता है, और एक कश्मीर वो है जो हिंदुस्तान के साथ आना चाहता है, और एक कश्मीर है जो आज़ाद रहना चाहता है। मैंने 2 तरह के नहीं देखे, तीसरा मुझे मालूम है, बीच वाला। मैंने सुना है सर। नहीं, आपने सही सुना है, लेकिन मैं आपको अब सुना रहा हूँ कि 2 तरह के आगे पीछे जो आपने बोले, तो वो उस तरह के लोग मुझे कहीं नहीं मिले, बीच वाले मिले हैं। बीच वाले काफी हैं जो जहाँ बोलते हैं जहाँ पंगा छुड़ाओ यार, छोड़ो। कोई सवाल आ मेरा कोई सवाल आ भी जेड़ा सीआरपीएफ पे हमला होया सीगा वो किने कराया? पुलवामा वाला मैनू पता होना सी, तो मैं दस देना कि आपके ही होगा, पर जिस वेले पुलवामा का हमला होया सी ते देविंदर सिंह डीएसपी था। हाँ जी, सवाल आखिरी सवाल बाद तुम मिले हो हाँ जी मैडम जी। सर जिस तरह की ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ 370 ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਾਲਾ ਆਸਿਫਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? ये औरतों के बारे में क्या पूछ रही हैं? औरतों के बारे में मैं भी समझ नहीं पा रहा। एक तो मुझे लगता है बहन जी प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि ये कश्मीर के बारे में